हुँ। मेरा नाम अर्चना गौड़ है। मैं दमोह जिले के जवेरा ब्लॉक ग्राम दुगानी से हूँ और मेरा वर्किंग एरिया है सहसना पंचायत, जिसमें मैं जैविक खेती का कार्य करती हूँ और उसके साथ साथ स्थायी आजीविका को लेकर भी काम करती हूँ। और प्लस जो मतलब कि समूह की जो महिलाएं होती हैं उनके साथ भी काम करती हूँ कि कैसे उनके लिए आजीविका का कोई साधन बनाया जाए, जो मतलब कि उनके लिए जैसे समूह में उन्हें लोन तो मिल जाता है, लेकिन अगर वो लोन के लिए अगर अपने घर में ऐसा यूज कर लेती हैं या कुछ सामान खरीदने में यूज कर लेती हैं, तो हम लोग का मतलब ये रहता है कि अगर आप कोई सामान ना खरीद करके कोई व्यवसाय कर लें जिससे आपकी आय बढ़ सके। जैसे जो आपने लोन लिया है तो उस लोन को चुकाने के लिए आपके लिए पैसे मिले। अगर आप घर में कोई सामान खरीदती हैं तो वो सामान तो आपका स्थायी हो गया, लेकिन उससे आपके लिए कोई आय तो नहीं होगी जिस वजह से आप उस लोन के लिए रिटर्न करने के लिए फिर पैसे ला सको। और अगर आप कोई व्यवसाय करती हो या चाहे चाहे छोटे से छोटा व्यवसाय क्यों ना करो, या छोटी सी दुकान डाल लो या फिर पशुधन मतलब कि पशु पाल लो, जिससे आपके पास कोई सा इनकम का साधन हो जाए, चाहे गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, कोई भी साधन हो, लेकिन बस आय का साधन होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो आपको पैसा रिटर्न करना है उस पैसे का आपके पास एक आय का जरिया बन सके। और उस पैसे से आप आने वाले समय में जो मतलब पैसा पे करना है वो आप उससे कर सको, ताकि आपके लिए आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने कोई सामान लिया है तो उससे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत है कि वो सामान तो आपका आ तो गया घर में, लेकिन वो स्थायी हो गया, उसे ना आपके पास कोई साधन बन रहा है आय का ना कुछ। और अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं या कोई पशुधन में वृद्धि करते हैं तो उससे आपके पास एक आय का जरिया हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमारे लिए सीखने के लिए तो ये मिला, सबसे पहला कि हमारे अंदर का कौशल, हमारे गांव के अंदर का कौशल, हमारे गांव में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। अभी तक अगर जैसे कि अपन गांव में जाते थे तो गांव की अच्छाइयाँ नहीं देखते थे कि गांव में अच्छाइयाँ क्या हैं। बस अगर किसी ने कुछ बता दिया तो बस उस बुराई को लेकर बैठ गए कि भाई उस गांव में ये बुराई है, लेकिन आज तक कभी ये नहीं सोचा कि हमारे गांव की अच्छाइयाँ क्या हैं। और उस गांव में अगर हमारे लिए कोई काम करना है तो हमें उसकी बुराइयों को देखकर काम नहीं करना होगा, उसकी अच्छाइयों को देखकर काम करना पड़ेगा, ताकि अगर हमारे गांव की जो अच्छाइयाँ निकल के आती हैं, चाहे महिला के अंदर हो या पुरुष के अंदर, अगर पुरुष के अंदर कोई अच्छाइयाँ हैं तो हम उसे भी कोई काम करने के लिए बोल सकते हैं, अगर महिला के अंदर कोई अच्छाइयाँ हैं तो हम महिला से भी बोल सकते हैं। और दोनों को मिला करके हम एक समूह के तौर पर एक जुट बना करके गुट बना करके कोई कार्य करवा सकते हैं, जिससे उनके लिए आय का एक साधन बन सकता है। जैसे कि अगर महिला के अंदर कोई, जैसे कि अगर किसान वो आदमी है तो वो किसान है एक, अगर वो किसान है तो उसके पास खेती तो होगी ही, उसके पास अगर खेती के लिए अगर वो कुछ कर रहा है, जैसे कि अगर गेहूँ लगा रहा है, धनिया लगा रहा है या मिर्च लगा रहा है कुछ भी, तो उसमें अगर वो उसमें खेती करके लाता है तो अगर घर में महिला है या हमारे समूह में महिला है तो हम उससे बोल सकते हैं, एक जो गुट बनाया हुआ है उससे हम बोल सकते हैं कि हमें इसको इकट्ठा करके इसका कोई भी मतलब पाउडर बनाना है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जिस पाउडर से हम अपना गांव में उसकी बिक्री कर सकें, और उस बिक्री से जो हमारा जो मतलब गांव का पैसा है वो बाहर जा रहा है, वो बाहर ना जा करके हमारे गांव में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो हमारे गांव का हमारी जो मेहनत है वो हमारे गांव से बाहर तो नहीं जा रही, बस वो हमारे गांव में ही रह रही। अगर जहाँ तक कि अगर हमारी मेहनत हमारे गांव में रहेगी तो हो सकता है उससे हमारा विकास होगा ही। वो तो संभव है कि अगर हमारा जो मेहनत है अगर वो गांव से बाहर नहीं जा रहा है और गांव के गांव में है तो गांव का विकास होगा। और अगर हम मेहनत करते हैं, और हमें सबसे अच्छा सीखने को ये मिला यहाँ पर कि जैसे कि सर ने बताया कि एक घड़ा है और उस घड़े में अगर छेद है तो अगर हम चाहे कितना भी भरेंगे उसे वो तो खाली होता ही जाएगा नीचे से। और अगर हमें उस छेद के लिए भरना है तो सबसे पहले हमारे लिए कुछ करना होगा, जैसे कि हम उस छेद को भर सके। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली हम उस छेद को बंद कर दें, पहले तो हमारे लिए उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि उस छेद को हमें कैसे बंद करना है, कैसे नहीं करना है। और अगर हम कुछ उसके बारे में सोचते हैं तो किसी व्यवसाय को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के वो करेंगे, जिस कारण बस हम उसे धीरे धीरे, अगर घड़ा में छेद हो गया तो हम डायरेक्टली तो उसे भर नहीं सकते हैं, और जैसे अगर हम उसे धीरे धीरे भरेंगे तो वो संभव है कि वो भर जाएगा छेद, और उसमें जो हमारे अंदर की कमियां हैं वो भी निकल के आ जाएंगी और हम उस कमियों को पूर्ण कर सकते हैं। इस वर्कशॉप को लेकर के हम लोग ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि हमारा कोई जैसे फील्ड वर्क है, तो फील्ड वर्क में हम पहले अपना एक गांव सेलेक्ट करेंगे, जिस गांव में मतलब कि हम समूह बनाएंगे, उस समूह के माध्यम से हम कोई मतलब कि वो उत्पादन करने के लिए कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि हमारे लिए गांव में क्या करना है।
तो सबसे पहले तो हम गाँव में जा कर के महिलाओं के साथ बैठक करेंगे, महिला पुरुष जो भी हैं सबको एक साथ में बुला करके फिर उनके कौशल के लिए जानेंगे कि आप क्या जानते हो। जैसे कि हमारे लिए इस ट्रेनिंग में बताया गया कि हमें अपने अपने से खुद से नहीं उनके ऊपर थोपना है कोई भी काम कि भाई आप ये करो। हमें पहले उनसे पूछना है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आपसे आता है, और अगर आपसे जो आता है तो अगर हम आपके साथ हैं तो क्या आप उस काम करने के लिए तैयार हो, और अगर आप तैयार हो तो हम उसे चाहे थोड़ा सा मतलब छोटे स्तर से करें लेकिन हम उस कार्य के लिए कर तो सकते हैं। जैसे ही अगर हम उसमें समूह बना करके करते हैं तो जैसे अगर किसी एक के लिए कोई काम आ गया तो बाकी लोग तो उसमें रह सकते हैं ना, और अगर बाकी लोग हैं तो हमारा जो मतलब कि अपन छोटे से स्तर से कर रहे हैं तो उसमें कभी बढ़ोतरी भी आएगी, कभी उसमें घाटा भी आएगा। तो हमें उसमें ये नहीं सोचना है कि भाई हम इसे बंद कर दें। अगर हमने जो इसमें सीखा है तो इसमें ये तो नहीं बताया गया कि अगर अपन को घाटा आ गया तो अपन उसे बंद कर दें। बस उसे थोड़ा और ऊपर उठाने के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं। देखो उस प्रोडक्ट के साथ साथ कोई और नया प्रोडक्ट भी मतलब कि इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हमें लगे कि हाँ चलो इसमें अगर नुकसान हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा ज़रूर। तो उसमें जैसे कि अगर हमने समूह बनाया है तो समूह के सभी लोगों से यही बोलेंगे कि चाहे अपन छोटा क्यों ना करें, मतलब कि आराम आराम से क्यों ना करें लेकिन करें ज़रूर। उसमें जो पीछे ना हटे कि भाई अगर हमसे नहीं आया है आज और इनसे आ गया तो हम छोड़े ना कि हम छोड़ के चले जाएं, बल्कि हम इनसे बोलेंगे अब भाई अगर आपसे आता है तो आप हमारे लिए सिखा दीजिएगा, लेकिन हम रहेंगे इसी समूह में। क्योंकि तभी अगर हम एक दूसरे से सीखेंगे तभी तो हमसे कुछ आगे का हो पाएगा। अगर हमने सोच लिया कि भाई हमसे नहीं आ रहा आपसे आ रहा है तो हम छोड़ दें, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे लिए बताइएगा। और जैसे कि ये बात है कि अब आगे और क्या कर सकते हैं, तो हम जैसे धीरे धीरे करके कोई भी काम करते हैं तो जैसे ही हमें और लगता है कि भाई हमें इतना कुछ कर लिया है और इससे और आगे की ज़रूरत है, तो जैसे आप हो या फिर जो हमारे साथी लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई अपन को कोई भी काम आगे बढ़ाना है तो उस काम को बढ़ाने के लिए अपन को साथ की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी।